Sports and CW quota and ECA quota students are very desperate to know when their admission will start and when will the merit list of these courses will be displayed on the university website. So hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. So this is another very useful video for all you guys, क्योंकि इसमें आपको आपकी अगेन अगर कोई और डाउट्स हैं स्पोर्ट्स ECA या CW कोटा से लेकर तो they are going to be cleared here. So watch the video till last and subscribe to the channel if you are new to it. तो अब बात आती है कि आप सब वेट कर रहे हैं कि आपकी मेरिट लिस्ट कब आएगी. तो हियर आई वांट टू टेल यू कि ये मींस बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इसमें टाइम लगता है और इसलिए इसमें क्या क्या होता है वो सब हम पहले देख लेते हैं, फिर मैं एंड में आपको बताऊंगी कुछ और. तो सबसे पहली बात तो ये है कि इफ़ यू आर अंडर दिस स्पोर्ट्स और ECA कोटा देन यू कैन गेट अप टू मीन्स मैक्सिमम 15% रिलैक्सेशन आपको अपनी कट ऑफ लिस्ट में मिल सकता है. मीन्स आपको जो आपकी परसेंटेज है उसमें 15% तक का एडिशन हो सकता है. तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर यू. सो यू हैव लॉट ऑफ होप. और यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि अगर आप नेशनल लेवल के प्लेयर हैं तो आपके लिए ज़्यादा होप है, मीन्स आपको पहले सीट्स ऑफर होंगी. और अगर आप स्टेट लेवल के प्लेयर हैं या कुछ हैं तो उसके लिए मीन्स प्रेफरेंस विल बी गिवन टू नेशनल लेवल स्पोर्ट्स पर्सनस, राइट. और इस पर एक चीज़ और है इसमें कि हर कॉलेज में 5% तक मैक्सिमम वो प्रोविज़न रख सकते हैं स्पोर्ट्स और ECA कोटा की सीट्स के लिए अपने कॉलेज में. अब यहाँ पर आपको समझ लेना चाहिए कि 5% मीन्स कि फॉर एग्जांपल इफ़ देयर आर 100 सीट्स इन अ कॉलेज तो 100 में से 5 सीट्स जो हैं उन्होंने वो रिजर्व करके रखी हुई हैं, वो ECA या स्पोर्ट्स कोटा या CW कोटा वाले स्टूडेंट्स के लिए जाएंगी. तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ डिटेल में. इफ़ यू हैवंट वॉच दैट यू कैन वॉच दैट. तो अभी आपकी सीट जो है वो वेकेंट है, आपको वो मिल जाएंगी इफ़ यू डिज़र्व देम. तो अब यहाँ पर आ जाती है एक और बात कि पहले क्या होता था कि 60 मार्क्स का आपका मींस सर्टिफिकेट्स होते थे, 60 मार्क्स के आपके ट्रायल्स होते थे और 40 मार्क्स के आपके सर्टिफिकेट्स होते थे. बट दिस ईयर देयर आर नो ट्रायल्स. तो अब आपने सिर्फ सर्टिफिकेट्स ही अपने सबमिट कराए हैं यूनिवर्सिटी में. तो अब आपके मार्क्स कैसे मिलेंगे कि वही जो 40 मार्क्स हैं आपके सर्टिफिकेट्स के दे विल बी कन्वर्टेड टू 100. तो उसी में से ही आपको मैक्सिमम 100 में से मार्क्स मिलेंगे. तो यहाँ पर एक बात और आ जाती है, मींस बार बार आप लोग डाउटफुल हो रहे हैं कि 12th के मार्क्स ऐड होंगे या नहीं होंगे. तो दिस ईयर बिकॉज देयर आर नो ट्रायल्स तो आई थिंक देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी दैट 12th क्लास मार्क्स विल बी कंसीडर्ड. कि क्योंकि ट्रायल्स नहीं है तो उनके पास सिर्फ सर्टिफिकेट्स हैं. तो उसके बाद आई थिंक वो एक चीज़ और ऐड करेंगे मेरिट लिस्ट बनाने के लिए, क्योंकि मेरिट लिस्ट बनाने में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं. तो दिस ईयर यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग कि मेरिट लिस्ट में हो सकता है आपके 12th के मार्क्स को कंसीडर किया जाए. वैसे कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, बट दिस ईयर थिंग्स आर डिफरेंट सो इट मे बी कंसीडर्ड, राइट. तो इस बारे में भी कोई आप डाउट ना रखें अपने मन में. तो उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि मींस अगर आपके 12th के मार्क्स भी अच्छे हैं. और यहाँ पर अब मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत सारे मींस कॉलेजेस हैं वो जल्दी ही आपकी CW स्पोर्ट्स कोटा और ECA कोटा की लिस्ट रिलीज़ कर देंगे, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी नोटिफाइड कि नवंबर फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक तक आ जाएगा. लेकिन आपको इसमें ये भी पता होना चाहिए कि एक ही मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, उसमें भी अलग अलग कई मेरिट लिस्ट आएंगी. तो आपको उसके लिए पेशेंस रखना होगा एंड यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग कि अगर आपने अभी एडमिशन ले लिया है तो आपका वो चेंज हो जाएगा. और इसमें एक चीज़ आपको और भी पता होनी चाहिए कि अगर सपोज आपका स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन हो जाता है या ECA कोटा में तो आपको एक अंडरटेकिंग भी सबमिट करवानी होगी एडमिशन के टाइम में. और उस अंडरटेकिंग में आपको ये देना होगा लिखकर कि आप सिर्फ उसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए ही खेलेंगे. मीन्स इफ़ यू विल बी अंडर
that particular college, you will have to play for that college and university during your undergraduate programs. So this thing also you should know. So I'm going to provide you all the relevant information which you should know, because I think you people, means those who have to appear for sports quota and these EC and CW quota, they are the most confused because everything is new for you, right? तो अब आपके यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपके कितने चांसेस हैं किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन के। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो भी आपका स्पोर्ट है, कि जिस कॉलेज के लिए आप वेट कर रहे हैं, कि पहले तो ये देखो कि उस कॉलेज में वो स्पोर्ट है भी या नहीं है। मींस पता चले कि आप वेट कर रहे हैं कि किसी कॉलेज में कि इसमें मैं एडमिशन लूँगा, और एंड में पता चलता है कि वहाँ पे तो आप सपोज फॉर एग्जांपल आप हॉकी के प्लेयर हैं, लेकिन उस कॉलेज में हॉकी है ही नहीं, तो फिर आपको कैसे मिलेगा एडमिशन। तो यू शुड अप्लाई इन दोज कॉलेजेस ओनली कि जहाँ पर आपके वाला स्पोर्ट, आपके वाला जो गेम है वो अवेलेबल है, तभी आप खेल पाएंगे। अब इसमें भी कॉलेजेस जो है वो ऐसे नहीं कि किसी को भी उठाकर वो मींस एडमिशन दे देंगे। अब क्या है कि आपके जो सर्टिफिकेट्स जो आपने सबमिट कराए हैं वो सारे कॉलेजेस के पास जा चुके हैं, एंड नाउ दे आर जस्ट एग्जामिनिंग दो सर्टिफिकेट्स। मीन्स अब कॉलेजेस की जो टीम्स हैं वो उन सर्टिफिकेट्स को एग्जामिन कर रहे हैं, उसी बेसिस पे वो मेरिट लिस्ट बनाएंगे। तो अब इसमें आपको ये जान लेना चाहिए कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। मेरिट लिस्ट ऐसे बनेगी कि उनको जो रिक्वायरमेंट है अपने कॉलेज में, मीन्स एक एग्जाम्पल दे देती हूँ कि जैसे सपोज एक कॉलेज में क्रिकेट की बहुत अच्छी टीम है, तो उनको एक बैट्समैन की रिक्वायरमेंट है, right, for the next year. So they will look for that candidate who can fit into that criteria. Means अगर आप सपोज आप अच्छे बैट्समैन नहीं हैं और उस कॉलेज को नीड है एक बैट्समैन की, तो क्या होगा, तो यही होगा कि वो उसी स्टूडेंट को चूज करेंगे जो उनकी क्राइटेरिया में फिट बैठता है। So actually all these things are not to make you panicked or scared. All these things are just to make you aware about the reality, and this is the practical thing. So thank you and subscribe to the channel.